जब इंसानियत दम तोड़ने लगे, जब वहशत अपनी हदें पार कर दे, जब किसी की चीखें भी इस बेरहम समाज में गूंजने से पहले ही दम तोड़ दे, तो समझ लेना कि हम एक खौफनाक दौर से गुजर रहे हैं। जब समाज अपनी संवेदनशीलता को खो देता है, जब इंसान का खून सफेद हो जाता है, जब इंसान सिर्फ फाइलों में दब कर रह जाता है, तब ऐसी घटनाएं जन्म लेती है जो न सिर्फ कानून की नाकामी को दिखाती है बल्कि हमारी इंसानियत के मरने की गवाही भी देती है। आज हम एक ऐसी घटना की बात कर रहे हैं जिसे सुनकर आपका खून खौल उठेगा, आपकी रूह कांप जाएगी और आपका दिल चीख चीख कर यही कहेगा, आखिर कब तक। वाराणसी में जो हुआ वो सिर्फ एक अपराध नहीं था, वो सिर्फ एक लड़की के साथ हुआ हादसा नहीं था, वो इस पूरे समाज के मुंह पर एक तमाचा था। जहां एक तरफ पूरे देश में नवरात्रि मनाई जा रही थी, जिस देश में बेटी को देवी का रूप मानकर पूजा जाता है, उसी देश में 6 दिन और 23 दरिंदों की हैवानियत भरी कहानी इस सभ्य समाज के मुंह पर तमाचा है। वाराणसी में एक मासूम युवती को धोखे से नशा दिया गया। उसकी हालत ऐसी कर दी गई कि वो अपने होश तक खो बैठी और इसी बेहोशी की हालत में 23 दरिंदों ने उसके साथ वहशत की, सारी हदें पार कर दी। नशे में डूबी उस लड़की की चीखें किसी ने नहीं सुनी, उसकी लाचारी किसी को नहीं देखी, उसके दर्द से किसी को फर्क नहीं पड़ा। 6 दिन तक वो दरिंदे उसे नोचते रहे, उसकी आत्मा को रोंदते रहे। क्या वो इंसान नहीं थी? क्या उसकी जिंदगी की कोई कीमत नहीं थी? 6 दिनों तक वो दर्द सहती रही, चीखती रही, घुटती रही, लेकिन इस क्रूर समाज में कोई नहीं था जो उसकी मदद को आगे आता। आज हम किस समाज में जी रहे हैं जहां दरिंदे खुले आम घूमते हैं और पीड़ितों को बार बार शर्मिंदा किया जाता है। 6 दिनों तक वो किस नर्क से गुजरी होगी, इसका अंदाजा भी हम नहीं लगा सकते। क्या वो बार बार रोई नहीं होगी? क्या उसने हर रात अपनी बेबसी को कोसा नहीं होगा? क्या उसे हर गुजरते पल ये एहसास नहीं हुआ होगा कि उसके साथ जो हो रहा है वो उसके जीवन की सबसे बड़ी सजा है, जबकि गुनाह किसी और का था? और अब सवाल उठते हैं, ये 23 दरिंदे कौन हैं? इन 23 दरिंदों को सजा कब मिलेगी? इनका हौसला इतना बड़ा कैसे हो गया कि उन्हें कानून का डर ही नहीं रहा? क्या यह घटना सिर्फ एक और केस बनकर फाइलों में दफन हो जाएगी? क्या हमारा कानून इतना कमजोर है कि ऐसे वैसे जानवर बच निकलते हैं? कब तक लड़कियों को ही संभल कर रहने की नसीहत दी जाएगी? कब तक मासूमों की चीखें इस समाज में अनसुनी रह जाएगी? क्या फिर वही पुरानी कहानी दोहराई जाएगी कि लड़की के कपड़े, लड़की के चाल चलन पर सवाल उठाए जाएंगे? हर बार जब भी कोई ऐसा घिनौना अपराध होता है, हमारा समाज का एक तबका सवाल उठाता है, लड़की इतनी रात को बाहर क्यों थी? लड़की ने दोस्ती क्यों की? लड़की ने विरोध क्यों नहीं किया? लेकिन कोई यह नहीं पूछता कि ये दरिंदे खुले आम घूम क्यों रहे हैं। इन्हें किसने हक दिया कि वे किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दे? यह घटना कोई सामान्य अपराध नहीं बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जो हमें बताती है कि हम अब भी एक सुरक्षित समाज में नहीं जी रहे। जब तक ऐसे वैसे लोग जिंदा रहेंगे तब तक कोई भी लड़की सुरक्षित नहीं होगी। जब तक हम आवाज नहीं उठाएंगे तब तक ये दरिंदे नए शिकार तलाशते रहेंगे। जब तक इन्हें फांसी नहीं होगी तब तक हमारी बहन बेटियां असुरक्षित रहेंगी। तो अब वक्त है सवाल उठाने का, इंसाफ की मांग करने का और इस घटिया मानसिकता को खत्म करने का, क्योंकि अगर आज हम चुप रहे तो कल कोई और बेटी इस नर्क में धकेल दी जाएगी। आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं।